अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोगों को न्यू यूनिट का काम समझाऊंगी। हमारे पास यूनिट नंबर 6 है टाइम। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5 का काम समझाऊंगी, जो आपको अपने बुक के पेज नंबर 89, 90, 91, 92, 93 पे डन करना है। और इसके आगे आप लोगों को क्या काम करना है, कॉपी का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डन इन योर कॉपी, आपको अपनी कॉपी में डन करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1 का काम बता दूं कि एक्सरसाइज 1 का आप लोग बुक में काम किस तरह सॉल्व करोगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 1 का, राइट द टाइम इन ओ क्लॉक। हमें टाइमिंग लिखनी है ओ क्लॉक में। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, हमारे पास एक टाइमिंग दी गई है तो हमें ओ क्लॉक में लिखना है। तो हमारे पास छोटी सुई जो है वो 6 पे है, तो बड़ी सुई हमारे पास जो हमारे पास छोटी सुई होगी तो हम वो उसकी टाइमिंग लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास छोटी सुई किस पर है, 6 पे है, तो 6 पे हमने क्या लिखा, 6 ओ क्लॉक। तो इसी तरह हमारी छोटी सुई 2 पर है तो हमने क्या लिखा, 2 ओ क्लॉक। हमारी छोटी सुई 3 पर है तो हमने क्या लिखा, 3 ओ क्लॉक। तो इसी तरह आप लोग बाकी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरसाइज 2 में हमारे पास क्या है, ड्रॉ 2 हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम। हमारे पास जो टाइम शो हुआ है यहाँ पे नीचे, तो उसके मुताबिक हमें 2 हैंड्स लगाने, मतलब एक स्मॉल हैंड, एक बिग हैंड, मतलब छोटी सुई और बड़ी सुई। जैसे कि छोटा कांटा, बड़ा कांटा ही बोलते हैं, सुई भी बोलते हैं हम। ठीक है, हमें वो लगाने हैं इन क्लॉक में। तो हमारे पास टाइमिंग दी गई है 7 ओ क्लॉक। तो हमने क्या किया, छोटी सुई हमने 7 पे लिखी, ठीक है, और बड़ी सुई हमने 12 पे। तो इस तरह से हमारे पास ओ क्लॉक में टाइमिंग आएगा। इस तरह पे है 1 ओ क्लॉक, तो हमने 1 पे हमने सुई लिखी, तो फिर हमारा और 12 पे, तो हमारे पास क्या हुआ, टाइमिंग 1 ओ क्लॉक। अब है 9 ओ क्लॉक, तो इसी तरह छोटी सुई हमने 9 पे रखी और ओ क्लॉक की टाइमिंग हमारे पास 12 में होती है। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3। अब हमारे पास यहाँ पे हाफ फास्ट में टाइमिंग दी गई है, मतलब आधे घंटे की टाइमिंग दी गई है। राइट द टाइम, हमें टाइम लिखना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हमारे पास हाफ पास्ट का मतलब है आधा घंटा। ठीक है, वो वहाँ पे तो हमारे पास घंटा पूरा था। अब हमें यहाँ पे आधे घंटे की टाइमिंग लिखनी है कि आधा घंटा हमारे पास कब कब हो रहा है। हाफ पास्ट 5, जब 5 और 6 के दरमियान में छोटी सुई होगी तो हम क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, 3 और 4 के दरमियान में होगी तो हम 3 लिखेंगे, हाफ पास्ट 3। अब हमारे पास 12 और 11 के दरमियान हमारी छोटी सुई होगी तो हम क्या लिखेंगे, 11 हाफ पास्ट। ठीक है, अब 9 और 8 के दरमियान छोटी सुई होगी तो हम 8 लिखेंगे। जब दरमियान में सुई होती है तो हम उसकी पहली वाली टाइमिंग लिखते हैं। ठीक है, हाफ पास्ट 8। जब हमारे पास 4 और 5 में होगी दरमियान तो हम क्या लिखेंगे, पहली वाली टाइमिंग क्या है, 4 हाफ पास्ट 4। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आप लोग खुद से डन करें। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 4 है हमारे पास क्वेश्चन, राइट द करेक्ट टाइम। हमें करेक्ट टाइम लिखना है इसमें। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमारे पास अब यहाँ पे दी गई है 9 ओ क्लॉक। तो हमारे पास सुई बनाई दी गई थी, सुई दी थी, तो हमें उसके लिहाज से हमने क्या लिखा, 9 ओ क्लॉक। जब हमारे पास 3 और 4 के दरमियान छोटी सुई थी और बड़े सुई 6 पे थी तो हमने क्या लिखा, हाफ पास्ट 3। तो यहाँ पे टाइमिंग क्या हो रहा है, 6 ओ क्लॉक। ठीक है, अभी हमारे पास 9 और 8 के दरमियान छोटी सुई दी गई है तो हम क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट 8। ठीक है, फिर है हमारे पास टाइमिंग 4 ओ क्लॉक, फिर है हमारे पास टाइमिंग हाफ पास्ट 10। तो इसी तरह बाकी 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करें। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द टाइम इन 2 वेज। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पहले हमारे पास एक एक टाइमिंग दी गई थी तो हम एक एक में लिख रहे थे। अब हमारे पास 2 तरीक़ों में 2 वेज में टाइमिंग लिखनी है। ठीक है, हमारे पास एक टाइमिंग दी गई है कि हमारे पास 7:30 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, तो हम क्या लिख लेंगे, हाफ पास्ट 7 भी लिखेंगे और डिजिटल क्लॉक की भी टाइमिंग लिखेंगे, 7:30 हो रहे हैं। अभी हमारे पास 1 और 2 के दरमियान छोटी सुई है तो हम क्या लिखे हैं, हाफ पास्ट 1। ठीक है, तो हाफ पास्ट 1 का क्या होगा, 1:30 आप लोग उस हिसाब से लिखेंगे जब हम यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे कि 5, 10, 15,
20, 25, तो 6 पे क्या आ रहा है हमारे पास 30, तो हमने 30 लिखा। ठीक है, अभी हमारे पास 12 और 1 के दरमियान हमारे पास छोटी सुई थी, तो हमने क्या लिखा 12:30, 12:30। ठीक है, हमारे पास ये दो तरह की टाइमिंग में आई है। तो इसी तरह आप लोग तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनको देखते हुए उन्हीं के जैसे हमारे पास नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ये आपको अपनी बुक में डन करना है। ठीक है, अब हमारे पास है कॉपी का काम। हमें कॉपी का काम किस तरह डन करना है, चलिए हैंडआउट्स ओपन करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जब आप लोग कॉपी में काम लिखेंगे तो सबसे पहले यूनिट की हेडिंग डालोगे ब्लू कलर से 1 पेज पे, टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डालोगे ब्लू कलर से सवाल उतारोगे। सवाल है हमारे पास मैच द फॉलोइंग टाइम इन डिजिटल क्लॉक टाइम। हमारे पास टाइमिंग दी गई है डिजिटल क्लॉक में। ठीक है, तो हमें इन फॉलोइंग टाइम से मैच करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हमारे पास है 9 o'clock, तो हमारे पास 9 o'clock यहाँ था तो हमने 9 के साथ मैच किया। ठीक है, 1:30 हाफ पास्ट था हमारे पास, 1:30 हमने के साथ मैच किया। 5:15 है हमारे पास, ये 1/4 में होगा, आधे का भी आधा। ठीक है, 5:15 होता तो हमने 5:15 के साथ हमने इसको मैच किया। ठीक है, अभी हमारे पास 6 o'clock को 6 o'clock के साथ हमने मैच किया। अभी है 7:30 पास्ट, हाफ पास्ट, तो 7:30। 8:15 1/4 था हमारे पास, 8:15। तो अब हमारे पास है आगे पेज टर्न करते हैं। ये काम आप लोग अपनी कॉपी में डन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 नीट एंड क्लीन राइटिंग में। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग AM और PM। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हमारे पास फिल द ब्लैंक्स दी गई हैं। इन फिल द ब्लैंक्स को AM और PM के साथ हमें फिल करना है। आई वेकअप एट 6 AM, हम सुबह 6 बजे, AM हमारे पास सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे यूज़ होता है। दोपहर के 12 बजे जब हमारे पास हो जाते तो AM ख़त्म होते ही PM स्टार्ट होता है, तब तक रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो हम सुबह 6 बजे उठते तो हमने लिखा AM। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एट 5 PM, हम शाम के 5 बजे खेलते हैं। ठीक है, आई गो टू स्कूल एट 7:30 AM, हम सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते हैं। माई फादर कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस एट 7 PM, मेरे फादर जो हैं जब ऑफिस से आते हैं कितने बजे, 7 PM पे, शाम के टाइम आते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, टुडे सनसेट इज़ एट 6:15, हमारे पास जो है सूरज ग्रुब होता है कितने पे, PM पे। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। पहला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर A, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी। हमारे पास साल का पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी होता है। द मंथ बिफोर मई इज़ डैश, मई से पहले कौन सा मंथ होता है, अप्रैल। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर C, द 7th मंथ ऑफ द ईयर इज़ जुलाई, साल का 7वां महीना हमारे पास होता है जुलाई। आफ्टर जुलाई कम्स अगस्त। ठीक है, जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त का महीना आता है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, साल में 12 महीने होते हैं हमारे पास। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ, एक महीने हमारे पास 4 वीक होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को मेरा काम समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग गूगल क्लासरूम ऐप में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।